तो गाइस वेलकम बैक टू शाह ब्लॉग। अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है जी। आज के ब्लॉग का क्या प्रोग्राम है आपका? आज आपको नारायण के बारे में कुछ बताना था। अच्छा दोस्तों, आज मैं अपने बेटे को ना कुछ ऐसी झीलें हैं जो नारायण में हैं, जो हिडन लेक्स हैं, जहाँ पर अक्सर लोग नहीं जाते। शायद मैं भी ना गया हूँ एक तो लेक के ऊपर, और हो सकता है आप में कुछ लोग उस लेक पर गए हों, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बेटी को गाइड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नारायण का गाड़ी विजिट कर चुकी है, लेकिन कुछ झीलें जिस पर ये नहीं गई उसके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा दोस्तों, जो लोग नारायण जा चुके हैं उनको तो रास्ते का पता है, जो नहीं जा चुके उनके लिए थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मोटरवे यूज करते हैं। मोटरवे से हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं। इस्लामाबाद नहीं बेटा, मरी नहीं जाना, मरी नहीं जाना। इस्लामाबाद से नारायण जाते हैं। हाँ, इस्लामाबाद से मरी का भी वो होता है और नारायण का भी होता है। लेकिन हमने नारायण जाने के लिए डिफरेंट रूट इस्तेमाल करते हैं। हम वहाँ से हजारा मोटरवे, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे जाकर तकरीबन 25-30 किलोमीटर आगे जाकर जो शहर आता है, वहां से हमने उसको टर्न लेते हैं हजारा मोटरवे के ऊपर, जो कि खूबसूरत तरीन मोटरवे है जो एशिया की। तो और उसमें काफी टनल भी है, बहुत प्यारा एरिया है। मानसरे से होती है एबटाबाद, मानसरे से होती है, हम फिर मानसरे पर स्टे करते जाते हैं। तो लेकिन जो उससे पहले बालाकोट आता है। बालाकोट काफी प्यारा एरिया है। यहाँ से आप कुनहार रिवर शुरू हो जाता है, दरिया कुनहार के साथ साथ, जो कि लुलुसु झील से निकलता है नारायण से ऊपर, ठीक है? तो ये लुलुसु झील के उसके दरिया कुनहार रिवर के साथ साथ ये आगे चलता है, ठीक है? और वहाँ पर काफी अच्छी होटल है, वहाँ भी मतलब स्टे कर सकते हैं, लेकिन यूजली लोग ज्यादा नारायण ही जाकर स्टे करते हैं। तो हम नारायण जाके भी स्टे किया था एक दिन, हम कहीं और होटल में गए। हाँ, हम बालाकोट भी स्टे किया था। हमने बालाकोट स्टे किया था। नारायण है, कगान है रास्ते में। बालाकोट इतना प्यारा था वो। हाँ, वो याद आ गया, वो रिवर के ऊपर था, बिल्कुल बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, ठीक है? तो उसके बाद इसमें शुगरा भी आता है, सिली पे भी आता है, लेकिन ये सारी चीजें तो नॉर्मल है जो आप लोग विजिट कर चुके हैं। मैं आपको 2-3 झीलों, इसमें तो वैसे 6-7 झीलें हैं जो हिडन झीलें हैं, जहाँ पर लोग अक्सर नहीं जाते, लेकिन इस पार्ट में आपको मैं सिर्फ 2 या 3 झीलों के बारे में बताऊंगा जो जहाँ पर लोग नहीं जाते, जो हिडन झीलें हैं। लेकिन वो बहुत खूबसूरत एरिया, वो बहुत प्यारा एरिया है। इसमें आपको मैं वीडियो में आपको उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं आपको नारायण के बारे में बता रहा था कि दोस्तों के नारायण जो है ना, नारायण की हाइट पता कितनी है? नारायण की? हाँ जी, नारायण की हाइट कितनी होगी ये मुझे क्या पता है? क्या 8,000 फुट है नारायण की हाइट। और मरी की हाइट कितनी है? पूरी मतलब पूरा नारायण नहीं, जहाँ पर नारायण वैली है ना, नारायण वैली जहाँ से नारायण स्टार्ट होता है, वहाँ आप यहाँ यानी कि आप फैसलाबाद से अपने जो समुद्र के एरिया था, समुद्र से आप 8,000 फुट ऊपर बैठे होते हैं। तो नारायण बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होता है। नहीं मतलब कि हम फैसलाबाद से थोड़ा सा ऊपर बैठे होते हैं। 8,000 फुट बेटा, 8,000 फुट। और मरी की हाइट कितनी है मुझे बता? मुझे क्या पता। अच्छा, जो मरी का टॉप है वो 7500 है, 7500 फुट है। और मरी का टॉप होता है वो, यानी कि आप मरी के टॉप के जहाँ पहाड़ पर पहुंचते हैं ना, तो आप 7,500 से 8,000 फीट होते हैं। और जब नारायण वैली है, नारायण वैली जब आप स्टार्टिंग है ना, नारायण वैली की स्टार्टिंग 8,000 फुट से है बाबा। यानी कि आप 8,000 फुट पर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ग्राउंड पर खड़े हैं। ग्राउंड मतलब जमीन पर, साथ में रिवर चल रहा है। आप मरी में जाते तो आपको हाइट काफी लगती है ना, कि आप पहाड़ के ऊपर चोटी पर खड़े हो। नहीं, कभी कभार लगती है बेटा, वो मरी हाइट पर ही है ना, पहाड़ की चोटी के ऊपर है, वो उसका टॉप पॉइंट है मरी, ठीक है? आपको भी टॉप पॉइंट पे गया? हाँ, वही मरी ना, मारो टॉप पॉइंट ही ना बेटा। हाँ, मारो न गई है, मुझे पता। तो टॉप पॉइंट ही है ना, बिल्कुल ऊपर ही है ना। तो जब नारायण भी आप गए हो ना, नारायण भी गई हुई, तो साथ में रिवर चलता है। हाँ मुझे पता है। तो आप बिल्कुल पहाड़ वहां से स्टार्ट होता है हाइट, ऐसे ही ना। एक बार ना वहाँ जहाँ पर हाँ, वो है 8,000 फुट पर, यानी कि इसकी हाइट बराबर है दोनों की। एक बार ना उधर रेन हुई थी, मतलब थोड़ी सी हुई थी, और उधर ना हमारे सामने ना एक माउंटेन था, उसके ऊपर मतलब 1 मिनट में वो आ गई बर्फ। वहाँ स्नो होती है वहाँ पर। अभी आजकल के मौसम में बहुत प्यारा वेदर है वहाँ पर नारायण में। हम किधर जा रहे हैं? नारायण बेटा, पहले व्लॉग तो पूरा कर लो, फिर मैं पूछूंगी। कर लूँ ना, जहाँ कहोगे ले जाऊंगा। मरी कहोगे मरी ले जाऊंगा। नारायण जाते हैं। नारायण जाना हो तो नारायण ले जाओ। नहीं, मरी जाते हैं, क्योंकि मरी में ना मेरी कजिन रहती है, उधर मजा है। ठीक है, मरी चले जाएंगे बस, ठीक है? अब नारायण चलते हैं, नारायण चलते हैं।
अच्छा चलो, जहाँ भी जाना वो ले जाऊंगा, अभी लोग पूरा करें। नहीं वही करते, चलो अभी लोग पूरा करें, करो। अच्छा ठीक है। कौन सी लेक बताने देते हो? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा आंसू लेक का। आंसू लेक सबसे पहले, इसको आंसू लेक मैंने कभी नहीं सुना, आपने क्यों नहीं सुना? इसको आंसू लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आंसू की तरह है, जैसे आंख से आंसू नहीं गिरता, बिल्कुल ड्रॉप्स की तरह है ये लेक। वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा उसकी, आंसू लेक की। तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा बाबा। आपने नहीं देखा? मैंने देखी हुई ना, इसलिए तो मैंने वीडियो लगाई है ना उसकी। मैं गया हूँ तो मैंने इसलिए वीडियो लगाई है ना उसकी। कभी की आप छोटे हो ना, मैं आपसे पहले अकेला जब दोस्तों के साथ गया तब गया था, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं जा सकते। मसला ये है, क्यों? बेटा ये झील सैफल मलूक है ना, लेक सैफल मलूक से 5 घंटे की वॉक है। मैं जा सकती हूँ इतनी वॉक। जब हम वो उधर जाते उसका नाम क्या होता था, मारोड, उधर भी तो इतनी, इससे ज्यादा होती थी। वो और वॉक है। नहीं मैं उधर चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी, मजा आता है। चले ठीक है, आपको लेके जाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा बता दूं फिर लेके बारे में, सारी डिटेल बता तो सिनाब की है तेरा। अच्छा बता। अच्छा दोस्तों, जो लेक अपना सैफल मलूक की मैं बात कर रहा हूँ, ये सैफल मलूक की जो हाइट है वो 10,500 फीट के ऊपर है, ठीक है, सतह समंदर से। लेकिन जो आंसू लेक है ये 13,500 फीट की बुलंदी पर है, यानी कि बाबूसर टॉप की बुलंदी और आंसू लेक की बुलंदी सेम है, ठीक है। लेकिन ये तकरीबन 3,500 फुट ऊंची है लेक के अपना जी सैफल मलूक से, और ये 3,500 फुट आपको पैदल डिस्टेंस तय करना पड़ता है। आप घोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन घोड़ा भी एक हाथ तक जाते हैं, उसके आगे फिर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो बेसिकली ये है मलका पर्वत के पास, मलका पर्वत। ये बिल्कुल जब आप नारायण सैफल मलूक पे झील पे पहुंचते हो तो आपको बिल्कुल सामने मलका पर्वत नजर आती है। तो मैं वैसे इसको आपको गाइडलाइन के लिए आपको ये गूगल मैप से मैंने थोड़ी सी वीडियो ली है, वो आपको साथ में शेयर करता रहूँगा, आप देखते रहेंगे। तो ये तकरीबन 2 घंटे हमें झील की सिमत में आगे बढ़ना पड़ता है। तकरीबन 2 घंटे की वाक के बाद जब हम लोग मलका पर्वत के बिल्कुल दामन में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से उसकी अपोजिट साइड पर इसकी हाइट शुरू होती है, तो यानी कि ऊपर को हाइटिंग शुरू होती है, और वो सारे का सारा ग्लेशियर का एरिया है, ठीक है, वो सारे का सारा ग्लेशियर उस पर। और उस पर अगर जाना है तो बड़ी एहतियात के साथ छोटे बच्चों को कभी साथ में ना लेके जाए, और गाइड के बगैर बिल्कुल ना जाइएगा वहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप मुझे क्या दे रहे हो? अच्छा मैं बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा जैसे ही आप उस पर ग्लेशियर पर चढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े एहतियात के साथ तकरीबन आपको 2.5 से 3 घंटे वो ग्लेशियर के ऊपर सफर करना पड़ता है, यानी हाइट की तरफ जाना पड़ता है। और तकरीबन फिर भी आप इसका आंसू लेक के ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जहाँ पर आंसू लेक है वहाँ पर जो उतराई है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट ढलवान है, और वहाँ से उतरना बहुत खतरनाक है। कुछ लोग हैं जो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% लोग हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो उसकी जो ढलान है बहुत ज़्यादा तिरछी है, जिसकी स्ट्रेट है, जिसकी वजह से उतरना नीचे मुश्किल है। आप तकरीबन 150 मीटर हाइट से ऊपर से उसको आंसू लेक को देख सकते हैं, यानी कि आप बिल्कुल आंसू लेक के पानी को टच नहीं कर सकते। लेकिन वो एक कुदरती मंजर होता है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसकी पिक्चर उसकी वीडियो भी आंसू लेक की शेयर कर सकता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि उसमें कितनी प्यारी वो लेक है, कितनी खूबसूरत लेक है, ठीक है। अच्छा आप इसके बाद मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी मैम ने मुझे बताई थी कि ना बहुत लोग ना वो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा वो जो होता था माउंटेन, उनके ऊपर चढ़ते थे, वो फिर ना कभी वापस ही नहीं आते थे, उधर जाते थे फिर वो कभी वापस ही नहीं आते थे। वो बेटा जो माउंट एवरेस्ट है ये इस पर जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, मेरी मैम ने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। इसमें जो ऑक्सीजन कमी है तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं लोग, ठीक है। वो लोग जो वापस ले आते हैं वो कहीं फंस जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, फिर वो वहीं के वहीं बेचारे रह जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इसलिए वापस नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रेजेडी होती है वो K2 के ऊपर होती है। माउंट एवरेस्ट पर इतनी ट्रेजेडी नहीं हुई, मतलब कि इतने लोग वफात नहीं पाए जितने कि K2 के ऊपर वफात पाए, जो कि पाकिस्तान में है। K2 का मुझे पता, ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है जी K2, आपको पता है? हमने देखा था, आपको भी दिखाया था ना K2, देखा था हमने। हाँ देखा, दूर से देखा ना, पास नहीं गए थे हम लोग, ठीक है। अब अगली लेक कौन सी है? हाँ अब जो आपको मैं नेक्स्ट लेक के बारे में बताऊंगा, आप लोग जरूर जाना उस पे, जरूर जाना। ये सतसरमाला लेक है, सतसरमाला लेक नारायण, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि हम में से तकरीबन 50 से 60% लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये सतसरमाला लेक क्या है और कहाँ पर है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, आपको पता था? मुझे पता है ना, हाँ गया हूँ, मैंने पिक्चर ली हुई है, वीडियो बनाई हुई है, मैंने वीडियो में लगाई दोस्तों के साथ। हाँ जब दोस्तों के साथ गया था तब मैं गया था, ठीक है, याद है? हाँ मैंने वीडियोस भी इसकी लगा दी है,
वीडियो में साथ में चलेगी, वीडियो भी चलेंगे उसकी, मैंने लगाई है बहुत पुरानी, थोड़ी सी पुरानी थी, कुछ पुरानी थी कोई नहीं थी, मैंने इकट्ठी करके इस व्लॉग में लगा दी है वीडियोस। तो अच्छा, ये जो सत्सर माला लेगा ना, ये आप सबसे पहले तो आपको गट्टीदास जाना पड़ेगा। अब ये आप पहले नराज से निकलता है, नराज से निकल के आगे फिर आता है अपना बेसल, बेसल से आगे अपना जलखंड आता है, जलखंड से आगे बेसल आता है, बेसल से आगे गट्टीदास आता है। बाबा चाइना ये बाबूसर टॉप से, ये बाबूसर टॉप से थोड़े से पीछे गट्टीदास, ये एक्चुअली वहां से इसका ट्रैक निकलता है सत्सर माला का। सत्सर माला इसको क्यों कहा जाता है? सत्सर माला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 झीलें छोटी छोटी हाइट पर ऐसे 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 7 झीलें छोटी छोटी। आप सत्सर माला यानी कि झीलों की माला। आप तीनों के ऊपर चढ़े हो? सब नजर आती है। नहीं, सब नजर आती है। जब आप हाई पीक पे जाते हो ना, आपको ऐसी नजर आती है। आप वीडियो में देख लेना, मैं वीडियो में लगाई हुई है वो। आप अपने हाथ लगाए? हाँ, उसको लगा सकते हैं। चलो चलते हैं फिर। अच्छा, पहले व्लॉग पूरा कर लो। मुझे व्लॉग तो पूरा करना ना। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप गट्टीदास से निकलते हैं ना, तो ये तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक के बाद सबसे पहली लेक आती है इसकी, ठीक है। वो बेसिकली राइट साइड में आती है। जो एक लेक इसकी राइट साइड है, बाकी जो 6 लेक लेफ्ट साइड में। नहीं बेटा, पैदल जाते हैं, वॉक डिस्टेंस है। जहां से मतलब गट्टीदास जितने से पानी आपको हाइट से नीचे आता है ना, आपने वो पानी के साथ साथ ट्रैक करके ऊपर जाना होता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे लाए थे। 2 घंटे की वॉक के बाद आपको तकरीबन मतलब 2 घंटे की वॉक कंटिन्यू करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप 5 मिनट वॉक करो 15 मिनट स्टे करो, ऐसे नहीं। कंटिन्यू 2 घंटे की वॉक करनी पड़ेगी आपको। वॉक करने के बाद, ट्रैक करने के बाद आपको फिर पहली लेक आएगी, जो आपकी राइट साइड पे आएगी। सत्सर माला की पहली लेक आती है इसमें, ठीक है। फिर आपको फिर आधा घंटा वॉक, हाँ, फिर आधा घंटा आपको ऊपर जाना पड़ेगा और, ठीक है। ऊपर अब जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको 6 लेक्स आपको नजर आएंगी लेफ्ट साइड के ऊपर। वो आपको बड़ा प्यारा सा, बड़ा कुदरत से मतलब अच्छा सा ऐसा व्यू आता है कि आपने उसको कभी भूल नहीं सकते। बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये जो एरिया है, इसको मतलब कि ये दरअसल नारायण झील सैफल मुल्क है, ये बेसिकली परियों से मंसूब है। परियों? हाँ, परी फेरी जिसको बोलते हैं। रियल में होती नहीं है? रियल में बेटा, रियल में ये जिन और परियों से इसकी बहुत ज्यादा कहावतें मशहूर है। लेक सैफल मुल्क की बहुत प्यारी स्टोरी है, वो मैं आपको आगे जाके सुनाता हूँ। लेक सैफल मुल्क पर रियल में नहीं है, मतलब बेटा रियल में थी, ये पूरा हैपन हुआ है। आपको याद है क्या? आपको मैंने जब नारायण गए थे, आपको मैंने गार दिखाई थी जहाँ पर वो अपना परी बदरुल जमाल और शहजादा सैफुल मुल्क, बेसिकली जो सैफुल वो हमारे होटल के ना थोड़ा सा नीचे जाके आती थी। वो वहाँ पर स्टे किया था उन्होंने। वो परी बदरुल जमाल थी, उसका नाम था, और शहजादा था सैफुल मुल्क। वो हमने उसकी पिक्चर बनाई है, आपको वो एंड पे लगा देंगे। हाँ, बेसिकली ये जो है ना अपना लेक, ये शहजादा सैफुल मुल्क के ही नाम से मशहूर है। ये प्रिंस था ईरान का तो शायद किसी अरब ममालिक का प्रिंस था, मुझे कन्फर्म, लेकिन ज्यादातर रवायत में ईरान ही मिलता है, ठीक है। उसका प्रिंस था। में होती है क्या? हाँ, रियल में है। आपको इसकी आगे स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले अच्छा दोस्तों, अब आपको जो फाइनल लेक है ना, वो आपको आप सब लोग गए हुए हैं, मैं भी गया हूँ, मेरे बच्चे भी सारे गए हुए हैं। लेक सैफल मुल्क सबसे अच्छी लेक है, सबसे खूबसूरत लेक है, सबसे करीबी पॉइंट है नारायण का, ठीक है। और वहाँ की हाइट है 10,500 फीट, ठीक हो गया। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, उसकी बात को शेयरिंग भी करता हूँ, वीडियोस की शेयर करता हूँ। लेकिन जो वीडियो मैं लगा रहा हूँ, ये मैं आपको लगा रहा हूँ इन दिनों की, जब आप इन दिनों की मतलब 9 डेज जो आजकल के दिन है। आजकल के दिनों में जैसे वहां पर बर्फ होती है, क्योंकि अगर आप जून में जाएंगे तो बर्फ लेके से बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वैसे बेहतर तो आज वो देखेंगे। अभी मैं तो बिल्कुल नहीं जाना पे। पुत्र जी, मुझे ये बनाने दो व्लॉग, फिर मैं ले जाऊंगा आपको। यार व्लॉग तो बनाने दे मेरे को, ले जाऊंगा तुझे, क्या हो गया है? अच्छा, आप लेक सैफुल मुल्क का मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि लेक सैफुल मुल्क का नाम लेक सैफुल मुल्क क्यों पड़ा, ठीक है। तो वो था एक प्रिंस था, उसका नाम सैफुल मुल्क था, ठीक है। प्रिंस का नाम था सैफुल मुल्क। वो ईरान का ज़ालिम प्रिंस था। तो उसको रात को ख्वाब आया कि पहाड़ है, पहाड़ों के दरमियान में एक झील है, झील में 7 परियां उतरी हैं, ठीक है। तो वो जब परियां उतरी हैं तो उसको एक परी अच्छी लगी है, तो उससे शादी करना चाह रहा था। यानी कि ये ख्वाब उसको ना तकरीबन 5, 6, 7 दफा आया, ठीक है। जब उसको 5, 6, 7 दफा ख्वाब आया लेक सैफुल इस झील का, तो उसने ना अपने बाबा से जिक्र किया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में ना मैंने झील देखी है, तो मैं उसका विजिट करना चाहता हूँ।
तो उसके बाबा ने कहा बेटा नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी झीलें नहीं होती, ऐसी जगह नहीं होती, तो आप छोड़ो रहने दो। उसके बाबा ने मना कर दिया उसको, जो बादशाह सलामत उस वक्त के। तो खैर वो जो शहजादा था उसको वो परी से शादी करना चाहता था, उसको अच्छी लगती थी। तो उसने क्या किया कि उसने ना अपना वो बेचारा बीमार हो गया, मतलब इसी काम में कि मैंने वही जाना है, मैंने वही जाना है, उसने दिल पे उसको ले लिया कि मैंने जाना है, तो उस वजह से बीमार हो गया। खैर उसने ना अपना बादशाह ने चेकअप कराया उसको, कीमो वगैरह से कीमो कराने का नहीं, इसका ये हाल है कि इसको जाने दीजिए जहाँ जाना चाहता है, ठीक है। तो फिर उसने बादशाह सलाम ने अपने जो नजूमी थे वहाँ के जो जादूगर थे उनको बुलाया, उन्होंने बुला के तो उन्होंने ना उसको कहा कि ये अपना क्या कहते हैं कि उसने ना फिर शहजादे ने उनको बताया कि इसमें ना मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है, ऐसे ऐसे उसने अपना सारा उसको जाविया बता दिया कि ऐसे ऐसी मैंने जगह देखी है। तो फिर उन्होंने ना उसका हिसाब लगाया कर उन्होंने नारायण का पता बताया उनको कि इस जगह पर लेक है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। मतलब नारायण का उनको पता नहीं था? नहीं, तब नारायण का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको रास्ता बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने जाना है, फलां जगह पर ऐसी जगह है जहाँ पर परियां आती है। रियल में आती है? हाँ रियल में आती है बेटा, ये मशहूर इसी वजह से है, नारायण का गांव जो है ना, तो मशहूर इसी वजह से है। तो फिर वो शहजादा वहां से निकला और आहिस्ता आहिस्ता वो कोई देर लेक पर पहुंच गया। जब वो परियां उतरती थी वो छुप के देखता था उनको, ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसने परियों से बात करनी शुरू की, परी भी उसको पसंद करने लग गई। तो उन्होंने वो परियां दरअसल ना एक जिन था, जो जिन था उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसका बड़ा सा नाम था। तो ये जो परी थी इसका नाम था बदरुल जमाल। हाँ ये परी थी बदरुल जमाल थी, और इसका नाम था सैफुल मलूक, ठीक है। तो उन्होंने ना वहां से फिर निकलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि वो एक जिन की गुलाम थी, जिन बहुत जालिम था। तो उन्होंने ना ऐसा किया कि ऐसा ना हम ऐसा करते हैं कि ना हम दोनों भाग जाते हैं। तो ये परियां उनको जाकर बोल रही जिनको कि वो परी डूब गई पानी में, जिन पानी में परी डूब गई। तो खैर उन्होंने ऐसे किया, वो नीचे फिर आपको पता है ना वो गार जो मैंने दिखाई थी, वो बदरुल जमाल और परी बदरुल जमाल और बादशाह शहजादा वो उस गार में आके स्टे कर लिया, छुप गए थे, ठीक है। वो दिखाई थी ना यार आपको मैंने, उसके अंदर गए क्योंकि उधर बहुत ज्यादा वो था, लोगों ने बहुत ज्यादा गंद किया हुआ था। लेकिन अभी रिसेंट में गया हूँ तो उन्होंने बिल्कुल सफाई करवा दी है, अंदर लाइटें वगैरह लगा दी है। नहीं आज नारायण ही चल। मैं आप लोगों को एक और मशवरा दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग प्रोग्राम बना रहे हैं सस्सर माला जाने का लेक का, और दूसरा आंसू लेक पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मेरा मशवरा आप लोग यही होगा कि आप सुबह 8 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे आप नारायण से निकलिएगा, ठीक है। अगर आप इससे लेट निकलेंगे तो फिर आपको वापसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर 4 घंटे का ट्रैक लेक सैफुल मलूक आंसू लेक का है, ठीक है, 4 और 4 8 घंटे, और लेक सैफुल मलूक पर जाने के लिए 1.5 घंटा कम से कम हमें लेक सैफुल मलूक पर लग जाता है जाने के लिए वन साइड का। तो आप कम से कम 12 से 14 घंटे जाएंगे। नहीं बेटा उधर कोई होटल नहीं है, ना आपको सस्सर माला पे मिलेगा, आपको गट्टीदास में भी होटल नहीं मिलेगा, आपको वापस बेसर आना पड़ेगा, बेसर से आपको होटल स्टे के लिए मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं है, कोई भी फोन का नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं आपको, हाँ बेटा वो एरिया में वहां पर नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपने आंसू लेक पर जाना तो आपको वापस नारायण स्टे करना पड़ेगा। तो अगर आप जा रहे हैं तो सस्सर माला लेक पर, तो आप चांद से आप नारायण वापस आ सकते हो। आप नारायण वापस नहीं आना तो रात से बेसर पड़ता है, गट्टीदास पड़ता है, गट्टीदास कह रहा हूँ, बेसर पड़ता है, जलखंड पड़ता है, और अपना 1-2 पॉइंट है वो पड़ते हैं, तो उन पर आपको होटल स्टे के लिए मिल जाएगा, उसके लिए शुरू। लेकिन आपने ये दिन जो सफर है पहाड़ी का ट्रैकिंग के एरिया, आपने कोशिश करनी है वापसी दिन में असर से पहले आप वापस आ जाए, ठीक है। उस हिसाब से आपने ट्रैवल करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब आपको एक बात और बताऊं कि जो सत्सर माला लेक है ये अपना नारायण का हाईएस्ट पॉइंट है, बाबूसर टॉप से भी ऊपर है ये, ठीक है। बाबूसर टॉप 13,700 फीट के ऊपर है। इसकी जो हाइट है सत्सर माला की हाइट है 14,100 फुट है। और एक बात और बोलूं कि जिन बंदों को ऑक्सीजन का मसला है, सांस लेने प्रॉब्लम है, वो लोग इस जगह पर ना जाए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वो उसमें सांस का दुश्वारी होती है, उसमें बेहोश होने का भी खतरा होता है बंदे का ना, जिसको सांस का मसला होता है। मैं आपके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन बंदों को सांस का इशू है उनको। और दूसरी बात यह कि वहां पर कोस्तानी बंदे हैं, कोस्तान के लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब हिंदू को जुबान है शायद उनकी, वो बोलते हैं। तो लेकिन गाइड के बगैर आप ना आंसू लेक पर जाएं, ना आप सत्सर माला पर जाएं। और दूसरी बात है कि आप फैमिली के साथ भी ना जाएं सत्सर माला के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये काफी वीरान सा एरिया, साइड पे एरिया, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, लोग जाते नहीं है वहां पर।
वो सिर्फ आप शायद एक दो बंदे आपके साथ हों जो आप जा रहे हैं, उसके अलावा फैमिलीज को एक मेरा दो। मशवरा ये है, हाँ, एक। मेरा मशवरा ये है कि फैमिलीज को आप सत्सरमाला लेक पर ना लेके जाएं, और दूसरा आप आंसू लेक पर भी नहीं लेके जाए तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, हैकिंग बहुत जबरदस्त है, हैकिंग बहुत खतरनाक है, डेंजर है जाने के लिए वहां पर। तो ये कुछ दोस्त लोग हो जो अच्छे लोग, मतलब लड़के लोग हो, कोई मतलब फैमिली के अलावा लोग, इसका जाकर विजिट करें। और मेरा ख्याल है कि आप जब इसको एक दफा विजिट करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं कि आपने एक जगह देखिएगा जन्नत से कम नहीं है, ठीक है। ये लेक्स हैं, इसके अलावा इसमें धोती पत्थर लेक आती है, इसमें एक और लेक आ रही थी मेरे, सरल लेक आती है, ठीक है। ये लेक्स हैं जो यहाँ पर हम लोग नहीं जाते, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में अगर टाइम मिला तो मैं आपको इन लेक्स के बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो नेक्स्ट जो है ना, एक तो पार्ट में आपको जो बाकी की झीलें हैं, नारायण की हिडन झीलें हैं जिन पर नहीं आप लोग विजिट कर रहे हैं, वो भी आपको मैं थोड़ा सा उनके बारे में जरूर विजिट करना और हमें भी बताना। हाँ, हमें कमेंट्स में बताना कि कैसे लगा आपको सत्सरमाला लेक, आंसू लेक। ओके और जी, कौन सी लेक थी? लेक